दोस्तों, इस वीडियो में घर की फिटिंग कैसे की जाती है आज का टॉपिक यही है और इसमें फुल फिटिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो उससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें झिरी काटते हुए दिखाया गया था और साथ ही साथ पाइप भी इसमें डाला गया था। लेकिन यहाँ इस वीडियो में टोटल फुल फिटिंग के बारे में बताया गया है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा ग्राइंडर होना चाहिए, देखिए इस तरह से, जिस तरह से ये मेरा ग्राइंडर चल रहा है। हालांकि मेरे पास डबल ब्लेड वाला ग्राइंडर है, आपके पास सिंगल ब्लेड का ग्राइंडर होगा, उससे आप 2 बार झिरी बनाएंगे। यानी मेरा जो ग्राइंडर है इससे सिर्फ एक ही बार में डबल झिरी बन जाती है, जिससे मुझे 2 बार ऐसे ग्राइंडर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास सिंगल ब्लेड का ग्राइंडर है तो उसमें आपको 2 बार ये नाली बनानी होती है। तो चलिए, सिंगल ब्लेड से भी आप इसको 2 बार करके इसकी जो ये नाली है इस तरह से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेन काम इसका यही है कि इसको मशीन के ज़रिए से दीवार को काटा जाता है और यहाँ इस तरह की देखिए एक ये नाली बनाई जाती है। इससे पहले जब मशीन नहीं थी तो उसमें हाथ से ही इस तरह की नाली बनानी होती थी। तो देखिए यहाँ पर अब ये नाली बनाने के बाद छेनी वगैरह से इसको इस तरह से इसकी जो कटिंग की गई है उसको इस तरह से निकाल लिया जाता है। जहाँ से ये, मेरे पास हिल्टी मशीन है तो मैं इसको हिल्टी मशीन से निकाल लेता हूँ। अगर आपके पास हिल्टी मशीन नहीं है तो आप इसको छेनी हथौड़े से भी इस तरह से इसकी नाली बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी जो ये झिरी है इसको कटिंग करने के बाद इसकी नाली बना दी गई है। अब इसको यहाँ पर ये पाइप डालने की तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ देखिए जब नाली बन गई है तो यहाँ पर हमें इसमें पाइप डालना होता है। अब देखिए साथ ही साथ यहाँ पर ये जो बॉक्स होता है, जो जहाँ पर बॉक्स लगाए जाते हैं, देखिए इस तरह के, इस बॉक्स के बराबर ही यहाँ पर ये देखिए इस तरह से गहरी दीवार को काटा जाता है। देखिए जहाँ पर ये बॉक्स जो है इसका बिल्कुल फिक्स आ जाता है। यहाँ तरह तरह के बॉक्स होते हैं, बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। जिस हिसाब से जो मेन बोर्ड होता है वहाँ बड़ा बोर्ड लगाया जाता है जिसमें ज़्यादा स्विच लगाए जाते हैं, और जो छोटी, देखिए ये बड़ा वाला बॉक्स है, यहाँ पर ये मेन बॉक्स है, इसमें ज़्यादा स्विच लगाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए इसमें पाइप लगाया जाता है। ऊपर से लेकर 1.5 फीट की या 2 फीट की ऊंचाई पर हमें एक जंक्शन बॉक्स लगाना होता है और उसके बाद यहाँ से पाइप लेते हुए नीचे इस बॉक्स में आना होता है। तो देखिए यहाँ से हमें अगर पार करना होता है बोर्ड को तो अंदर दूसरी तरफ भी इसको पार कर देते हैं, और अगर नीचे यहाँ प्रेस के लिए पॉइंट लाना होता है तो देखिए यहाँ से इसी बॉक्स में से नीचे प्रेस के लिए भी पॉइंट ले आते हैं और यहाँ भी छोटा सा ये बॉक्स लगा देते हैं। अब देखिए ये सब काम निपटाने के बाद, बॉक्स वगैरह पाइप लगाने के बाद, हमें अब इसको छोड़ देना होता है। यहाँ प्लास्टर हो जाता है और प्लास्टर होने के बाद अब हमें यहाँ पर देखिए ये वायर डालने होते हैं इस तरह से। अब देखिए ये बॉक्स में इस तरह से मैंने वायर डाले हैं। देखिए इसी तरह से जो मेन बॉक्स होता है, बड़ा बॉक्स होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायर होते हैं, लेकिन ये छोटा बॉक्स है तो यहाँ पर कम वायर है। यहाँ देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ किस तरह से ये मैंने इसमें वायर डाले हैं। देखिए यहाँ देखिए ये रेड वाला फेस है और ये मोटा ब्लैक वाला इसका न्यूट्रल है, और ये पतला ब्लैक वाला ये जो है ये इन्वर्टर है। तो देखिए इस तरह से ये तीनों वायर एक जगह जोड़ने के बाद यहाँ पर हम टेप लगा देते हैं जिससे कि ये पता चल जाए कि ये मेन सप्लाई है। तो देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल दिया गया है, ब्लैक वाला वायर, और ये रेड वाला जो वायर है यहाँ पर ये फेस दिया गया है। यहाँ क्योंकि इसमें टोटल इन्वर्टर का बोर्ड बना हुआ है इसलिए यहाँ पर सिर्फ इस फेस वाले वायर को इंडिकेटर पर ही दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर पर ही इसको कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये जो बारीक वाला ब्लैक वायर है जो कि इन्वर्टर का है, यहाँ पर देखिए इसको इन्वर्टर की सप्लाई दे दी गई, यानी इन सभी पॉइंट में इन्वर्टर की सप्लाई है। अब यहाँ पर सिर्फ इसमें ये इंडिकेटर ही बिजली से जलेगा। देखिए ये वाला ये इंडिकेटर होता है, जैसे ही सप्लाई आएगी तो यहाँ पर ये ग्लो हो जाएगा। बाकी जितने भी पॉइंट है ये सब एलईडी वगैरह के लिए यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है। अब देखिए ये 2 वायर हैं, देखिए ये वाले, एक ब्लैक और एक ये रेड, ये इस लैम्प का कनेक्शन है, यानी एक इसमें न्यूट्रल है और एक फेस है। अब जितने भी यहाँ पर देखिए ये लाइट लगी हुई है, इस वाले लैम्प के देखिए, अब यहाँ पर ये लैम्प के 2 वायर देखिए ये आ जाते हैं। अब यहाँ पर वायर को हम कहाँ लगाएंगे, देखिए एक हम बनाते हैं यहाँ इस वाले पॉइंट पर लगाते हैं, यानी स्विच पर। सभी जितने भी स्विच हैं एक एक बार सबका इस स्विच पर आधा चला जाएगा और एक इस न्यूट्रल पर चला जाएगा, यानी जितने भी न्यूट्रल हैं सब एक जगह हो जाएंगे और जितने भी फेज़ के वायर हैं वो इन स्विच पर चले जाएंगे। यानी जितने भी पॉइंट हम बनाएंगे सब में से 2-2 वायर आएंगे निकल कर, जिसमें एक हम कॉमन बनाते हैं यानी न्यूट्रल बनाते हैं और एक हम बनाते हैं स्विच के लिए। अब देखिए ये सब एलईडी इसमें लगी हुई हैं, यानी कंसील्ड लाइट,
और देखिए ये फैन बॉक्स है और फैन बॉक्स से ही चारों तरफ को इस कमरे में लाइट दी गई है और ये लैंप है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये नीचे की ओर एक मेन बोर्ड लगाया गया है जहाँ पर इसकी मेन सप्लाई दी गई है, यानी यहीं से ऑन ऑफ भी किया जाएगा। और उसके बाद दूसरी साइड पे देखिए यहाँ से होता हुआ, इस रास्ते से होता हुआ ये सब रास्ते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इसका बड़ा वाला बोर्ड है जिसमें फ़ैन वगैरह, लैंप वगैरह और ये जितने भी इससे कंसील्ड लाइट लगी हुई है सभी इसी से ऑन ऑफ होने वाले हैं। और जो ये साइड में दूसरा वाला बॉक्स है इसी से मेन सप्लाई है और इसी से बाहर जो छज्जे वगैरह बने हुए हैं उसमें जो लाइट है वो सब जलने वाली है। अब चलिए आ जाते हैं इसके स्टेयरवे पर, यानी जीने के नीचे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये इसका एक बोर्ड बनाया गया है जहाँ पर जिसमें एक वायर लगा हुआ है। देखिए ये वाला ये इसका इन्वर्टर का है और ये दूसरा जो वाला जिसमें प्लग लगा हुआ है ये इसके मोटर वाला पॉइंट है। तो देखिए मोटर वाले पॉइंट में प्लग लगा हुआ है और जो इन्वर्टर का है उसमें सिर्फ एक वायर लगा हुआ है। जब यहाँ पर इन्वर्टर लग जाएगा तो ये वायर निकल कर इन्वर्टर में चला जाएगा और इन्वर्टर का जो मेन प्लग है वो इस बोर्ड में आ जाएगा। तो यहीं से इसकी सप्लाई इन्वर्टर की भी चालू हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये इन्वर्टर और टुल्लू पंप के पॉइंट बनाए गए हैं। अब चलिए और पॉइंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक बोर्ड और लगा हुआ है, ये भी यहाँ पर आप चाहे तो एलईडी लगा सकते हैं, टीवी वगैरह या किसी और में पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दो सर्किट लगे हुए हैं, यानी एक 3 पिन सॉकेट लगा हुआ है और एक 2 पिन सॉकेट लगा हुआ है। अब इसमें 3 स्विच है, 2 स्विच सॉकेट के हो गए हैं और एक स्विच से ये जो लैंप लगाया गया है ये गीला हो जाएगा। तो अब देखिए इसकी जो छत में कंसील्ड लाइट लगी हुई है, देखिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए ये फैन बॉक्स है और साइड चारों तरफ इसके चारों कोनों में कंसील्ड लाइट है। ये भी सब में 2-2 वायर गए हैं और जिसमें एक वायर को हम कॉमन बना लेते हैं, यानी न्यूट्रल बना लेते हैं, यानी जितने भी लाइट हैं उनके सबके एक एक वायर को हम एक जगह जॉइंट कर लेते हैं और एक एक वायर इसका सभी स्विच पर लगाते चले जाते हैं। तो ये बात समझने वाली है कि जितने भी पॉइंट हमारे हैं सबका एक वायर तो हम एक जगह जॉइंट कर लेते हैं, यानी उसको कॉमन बना लेते हैं और एक वायर स्विच पर लगाते चले जाते हैं एक एक वायर। अब देखिए ये दूसरी साइड जो है, एक साइड इसमें लैंप लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरी साइड हमने यहाँ पर लैंप नहीं लगाया है क्योंकि देखिए ये पहले इसकी मरम्मत भरी जाएगी और मरम्मत भरने के बाद यहाँ पर लैंप लगाया जाएगा, ये बाद में इसका लैंप लगा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ इसके नीचे भी एक बड़ा बोर्ड है और यहाँ नीचे भी इसके एक पावर पॉइंट है, यहाँ नीचे भी इसमें मरम्मत भर दी जाएगी। अब चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर भी इसमें जहाँ जहाँ बोर्ड लगाने होते हैं वो बोर्ड लगाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों घर की फिटिंग की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।